Very good morning, everyone. Today my topic is crystal lattice. Crystal lattice. क्या होते हैं क्रिस्टल लैटिस? देखिएगा, जैसे कि मैंने एक क्यूब बनाया, स्पेस में, ओके? ये मैं एक क्यूब बना रहा हूं, और अब मैं इस क्यूब के अंदर एक क्यूब शो कर रहा हूं। 8 क्यूब, बहुत मुश्किल है ड्रॉ करना। इस क्यूब के अंदर 8 क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने इस एस का मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, और इसका मिड पॉइंट लिया, और ये मिड पॉइंट लिया। अब मैंने क्या किया, इन्हें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। बहुत बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। जब तक आप ड्रॉ करके नहीं देखोगे तब तक ड्रॉ करना नहीं आएगा। इसमें आप लोग इसे एक बार ध्यान से देखकर एक बार ड्रॉ कर लें, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। क्लियर? अब मैंने इस साइड का मिड पॉइंट ये और इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया बाय स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने इसका मिड पॉइंट ये और इस वाली एस का मिड पॉइंट ये, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया बाय स्ट्रेट लाइन, और फिर मैंने ये इसे मीट कर दिया। अब देखो, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से भी मैंने मीट कर दिया। क्लियर? फिर ये इस वाली एस का मिड पॉइंट ये लिया, इस वाली एस का मिड पॉइंट मैंने ये लिया, और इसे मैंने मीट कर दिया, ज्वाइन कर दिया बाय स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने इस वाली एस का मिड पॉइंट ये लिया, और इस वाली एस का मिड पॉइंट मैंने ये लिया, और इसे भी मैंने बाय स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया। देखो, क्लियर? फिर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ही मैंने ज्वाइन कर दिया। देखो, अब देखो, ये लाइन इस तरह से तिरछी है ना ये, तो इस वाले कॉर्नर को इस वाले पॉइंट से मैंने मीट कर दिया। देखो, अब इस क्यूब के अंदर आपके 8 क्यूब बन गए हैं। मैं काम करा रहा हूं आपको। देखो क्या है, मैंने ऊपर वाले क्यूब को शेडेड कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये क्यूब सेपरेट दिखाई दे। ठीक है? देखो, ये देखो, ये एक क्यूब को ये है जो मैंने शेड किया है, एक इसके जस्ट बैक साइड में जो इसे सटका लगा हुआ है। 2 हो गए, एक तो ये वाला हो गया ऊपर वाला, एक जस्ट इसके पीछे वाला। 2 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। ये हमारे क्या है, 8 क्यूब है। राइट? लेकिन हमारा चैप्टर चल रहा है, या सॉरी टॉपिक है हमारा क्रिस्टल लैटिस। बेटा मैं बहुत सारे नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स को इस स्पेस में ड्रॉ कर दूं। देखो, ये क्या हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, और मैंने इन्हें स्पेस में ड्रॉ कर दिया है। ठीक है? ये मैंने स्पेस में शो कर दिया है। और तो ये हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस। ये हमारा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है? ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है। तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे यहां पर। देखो, ये मैंने हर एक कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल शो कर दिया है। राइट? अब जैसे मैं बात करूं एक अलग से, मैं आपको यूनिट सेल बनाकर दिखाऊं। देखो, ये जो ये शेडिंग पोर्शन है, मैंने कट करके इसे अलग कर लिया, और इसका जो मैंने ये यूनिट सेल, ये आप लोग बना, यानी कि जानते हो बनाना। ठीक है? हाँ, देखो, ये मैंने एक यूनिट सेल बना दिया है। जो ये 8 कांस्टेंट पार्टिकल है, ये
जो इसके 8 कॉर्नर हैं वहां पर ईच कॉर्नर पर एक कांस्टेंट पार्टिकल हमारा रखा है। अब आप देखिएगा जैसे मैं इसकी कंपेयर करूं यहां पर, बेटा ये वाला पार्टिकल ये रहा, 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 ये वाला पार्टिकल हमारा ये रहा और ये वाला पार्टिकल ये रहा। तो बेटा ये वाला जो सेंटर पोर्शन वाला, ठीक है। तो ये यूनिट सेल है, एक जस्ट इसके पीछे 2 यूनिट सेल हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 यूनिट सेल है। इससे ज्यादा मैं हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकता। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस ये होता है बहुत सारे नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। यदि मैं उसे स्पेस में ड्रॉ कर दूं इन 3 डायमेंशनल वे, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। आप जल्दी से क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन लिखिएगा। लिखो, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, the 3-dimensional arrangement of constant particles in space, comma is known as crystal lattice। बेटा ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, राइट। ये है यूनिट सेल। अभी मैं इसे डिफाइन करूंगा यूनिट सेल को बाद में, पहले मेरा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? The 3-dimensional arrangement of constant particles in space, is known as crystal lattice। क्लियर? अब आप इसके बाद देखिएगा क्रिस्टल लैटिस में, अब आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर पढ़ोगे, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग यहां पर समझोगे, तब आप लोग इसके बाद यहां पर हेडिंग डालेंगे। हाँ, आप लोग हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। बेटा इस क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सबसे पहली बात आप लोग डैश डालकर न्यू लाइन से नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस में आप लोग लिखोगे तो बेटा मैं यूनिट सेल को भी साफ कर देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस नंबर 1, देखो जो ये हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो ये हमारे कांस्टेंट पार्टिकल हैं, ये मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस में नंबर 1 लिखिएगा, द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, the constant particles of crystal lattice may be atoms, ions or molecules, may be atoms, ions or molecules, ठीक है। which is represented by a point, जिसे हम एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें लिख लीजिएगा, द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच मे बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, व्हिच मे बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। नंबर 2, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, each point in a crystal lattice, is known as lattice point or lattice site, is known as lattice point or lattice site। Clear? Number 3 property,
ठीक है बेटा। नंबर 3 लिखिएगा। नंबर 3 प्रॉपर्टीज में देखो, इन लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड को आर ज्वाइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन, जिससे कि मुझे क्रिस्टल लैटिस की शेप के बारे में पता लग सके। क्लियर? इस बात को मैं लिखा रहा हूं, लिखिएगा। these points are joined by a straight line. These points are joined by a straight line. These points are joined by a straight line to bring out the geometry of crystal lattice. To bring out the geometry of crystal lattice. क्लियर बेटा? ये क्रिस्टल लैटिस हो गया मेरा। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन लिखा दी। ठीक है, दी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन स्पेस, कोमा इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल लैटिस में बी एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। ये हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। क्लियर? जो एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स भी, यानी एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर 2, दीज पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। क्लियर? नंबर 3, दीज पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस। आफ्टर दैट माय टॉपिक इज, बेटा जो ये स्टैटिक पोर्शन है, ये मेरा यूनिट सेल, मैंने इसे कट करके अलग निकाल दिया। क्लियर? तो आप लोग हेडिंग डालिएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल, सभी आप लोग हेडिंग डालेंगे यूनिट सेल, यूनिट सेल। क्लियर? चलो एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा यूनिट सेल है। ये मैंने एक यूनिट सेल बना लिया है। अब देखो, जो इस यूनिट सेल में ये हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स, 8 कॉर्नर, भाई यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। जिस रूम में मैं खड़ा हूं या जिस रूम में आप बैठे होंगे शायद, या इस क्लासरूम, स्कूल में जो क्लासरूम होती हैं, एक ये मान के चलो यूनिट सेल है, मान के चलिएगा। लेंथ देखो, यूनिट सेल में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। लेकिन चलो हम ये कहेंगे जो क्लासरूम है वो क्यूबॉइड शेप में है, क्यों लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती हैं। आप लोगों ने जैसे 10th क्लास से पढ़ा होगा, लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन लोगे। बेटा यूनिट सेल मैं एक एक की कैरेक्टरिस्टिक ये लिखा हुआ यहाँ पर, डायमेंशन, एंगल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट यूनिट सेल, बेटा यूनिट सेल में मैंने एक क्यूब ले लिया। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है। ठीक है, देखो जो शेडेड पोर्शन था क्रिस्टल लैटिस का, मैंने उसे कट करके अलग निकाल लिया। बेटा देखो, ये है, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। पहले यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन, ठीक है, विच आर अरेंज इन ऑल डायरेक्शन एंड जनरेट ए क्रिस्टल लैटिस। बेटा ये बहुत सारे यूनिट सेल हैं, मैं इन्हें सभी डायरेक्शन में, इसके चारों तरफ सभी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे यूनिट सेल सटाकर रख रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं, बहुत सारे। तो बेटा जो पूरा वो, यानी कि उस पूरे पोर्शन को कहा गया क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे, यानी कि क्या होते हैं, हमारे यूनिट सेल होते हैं। क्लियर? तो आप सबसे पहले यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, देखो, the smallest portion of crystal lattice, the smallest portion of crystal lattice, the smallest portion of crystal lattice, comma is known as unit cell, comma is known as unit cell। बस एक सिंपल डेफिनेशन। क्लियर? अब आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of unit cell, characteristics of unit cell। बेटा एक बात सुनो, यूनिट सेल में 3 डायमेंशन है, ए बी सी। ए के जस्ट सामने वाला एंगल है अल्फा,
बी के जस्ट सामने वाला एंगल है बीटा और सी के जस्ट सामने वाला एंगल है हमारा ये गामा। ये मान एक यूनिट सेल मैंने ले लिया है, ठीक है। देखो एक यूनिट सेल मैंने ले लिया। बेटा यूनिट सेल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका क्यूब की फॉर्म में, क्यूबॉइड की फॉर्म में, बताऊंगा मैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं। यहां पर आप लोग 7 टाइप के यूनिट सेल पढ़ोगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप सबसे पहले देखो जो ये डायमेंशन है ए बी सी में बी परपेंडिकुलर और नॉट, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है बेटा। और दूसरी बात ए के सामने बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, ठीक है। और ए के जस्ट सामने ऐसे बी के जस्ट सामने ए और सी साइड के बीच का एंगल बीटा, एल सी के जस्ट सामने ए और बी एज के बीच का एंगल गामा, ठीक है। ये 6 पैरामीटर्स हैं जिससे हम यूनिट सेल बना सकते हैं, ठीक है। तीनों डायमेंशन ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये क्या है 6 पैरामीटर्स हैं जिससे मैं किसी भी तरह का कोई भी यूनिट सेल बना सकता हूं, क्लियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक में नंबर 1, हाँ लिखो इट्स डायमेंशन। कैरेक्टरिस्टिक में नंबर 1 इट्स डायमेंशन ए बी एंड सी, ए कोमा बी एंड सी, ए कोमा बी एंड सी may be or not perpendicular to each other, ठीक है। its dimension a comma b and c may be or not perpendicular to each other, may be or not perpendicular to each other, परपेंडिकुलर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखिएगा इसे, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो देयर आर 3 डायमेंशन ए बी एंड सी विच मे बी और नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखिएगा बेटा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो देयर आर 3 डायमेंशन ए कोमा बी एंड सी विच मे बी और नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर। अब इसके बाद नंबर 2 लिखिएगा। नंबर 2 में the angle between B and C, between B and C, the angle between B and C is alpha, comma between, देखो यहां पर देखो between A and C is gamma, and between A and B is gamma, ठीक है बेटा। आप लोग फिगर को देख के लिखिएगा द एंगल बिटवीन बी एंड सी अल्फा, कोमा बिटवीन ए एंड सी बीटा, ठीक है, कोमा बिटवीन, हाँ ए एंड सी इज बीटा है। देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बिटवीन ए एंड सी इज बीटा, sorry, and between A and B is gamma, clear not? आसानी से आप लोग फिगर को देखते हुए अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है। अब फुल स्टॉप लगा के इसी में लिखेंगे सो A कोमा B एंड C या A कोमा B कोमा C कोमा अल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। देखिएगा स्टॉप लगा सो ए कोमा बी कोमा सी कोमा अल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है क्लास। तो बेटा आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ, यूनिट सेल की डेफिनेशन द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस कोमा इज नोन एज यूनिट सेल, क्लियर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। Characteristic number 1, there are 3 dimensions A, B and C which may be or not perpendicular to each other. Number 2, the angle between B and C is alpha, comma between A and B, between देखो बेटा A and C is beta and between B and A या A and B is gamma,
So A, B, C, alpha, beta and gamma are 6 parameters of unit cell. तो बेटा ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ यूनिट सेल। क्लियर? अब आप लोग यहां पर पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। देखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल में देखो आप एक मैं चार टाइप बनवा रहा हूं बेटा। जो यूनिट सेल है ये होते हैं टू टाइप के, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? और दूसरे होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिएगा कौन कौन से पार्ट हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के। एक तो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है? एक है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और एक हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। साथ साथ प्रोग्राफ नोट्स बनाते रहिएगा। बेटा यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल शॉर्ट में लिख देते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेटा आप जल्दी से बनाएं। अब मैं एक एक पॉइंट को यहां पर डिफाइन कर रहा हूं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं, एफसीसी क्या होते हैं, बीसीसी, ईसीसी, हर एक के बारे में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करूंगा। आप लोग जल्दी से इसे बनाएंगे। जल्दी से बनाएं आप लोग इसे। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल। बेटा एक बात बताओ, ज्यादा यहां पर लंबी लैंग्वेज लिखवाने से बेटा कोई फायदा नहीं है। ठीक है? जो कि आप न्यू लाइन से पहले ये भी लिख सकते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, नंबर 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल, नंबर 2 सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ट के थ्रू ये बात तो आपको पता लग गई है। क्लियर? देयर आर 2 टाइप, या फिर न्यू लाइन से टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, डैश आगे लिखिएगा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में डैश आकर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। नंबर 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। नंबर 2 सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बेटा? अब आप लोग हेडिंग डालो प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल होते क्या है? देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल में ना जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो 8 कॉर्नर पर होंगे। ठीक है?
देखो बेटा ये मैंने एक यूनिट सेल बना दिया है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पर होंगे और इसी तरह से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखो ये 8 कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। तो जल्दी से आप लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखिएगा, डैश लगा लिखेंगे, लिखिएगा when constant particles are present on each corner of unit cell, when constant particles are present, when constant particles are present on each corner of unit cell, comma is known as primitive unit cell। बेटा जल्दी से प्रिमिटिव यूनिट सेल की आप लोग शेप बनाइएगा। कोमा इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल की शेप बनाएं। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालो सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल लिखेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल लिखेंगे when constant particles are present on each corner, when constant particles are present on each corner and some other position of unit cell, when constant particles are present on each corner and some other position of unit cell, आइए मैं शो करूंगा। कोमा इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बेटा, कोमा इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखेंगे। जब भी न्यू लाइन से लिखा करो ना बेटा, एक लाइन छोड़कर तब लिखा करो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। हाँ, 3 टाइप्स की। अब आप लोग यहां पर हेडिंग डालो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर 1 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखो, एक यूनिट सेल में 8 तो कॉर्नर होते हैं और बेटा 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। देखो 1 2 3 4, एक ये बैक साइड वाला और एक फ्रंट साइड वाला, 6 फेस होते हैं। बेटा यहां पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल 8 तो कॉर्नर पर होंगे और ईच फेस के सेंटर में होगा। देखो ये ईच फेस के सेंटर में यहां पर, ठीक है। बैक वाले फेस का सेंटर ये और फ्रंट वाले फेस का सेंटर ये आपका एक्सिस है। जल्दी से बनाइए आप लोग, डेफिनेशन लिख लीजिए सभी ने। when constant particle is present on each corner and in the center of each face, is known as FCC। आप लोग जल्दी से फिगर बनाएं बेटा, शॉर्ट नेम इसका FCC है। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा। अब इसके बाद सेकंड हेडिंग इज BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो बेटा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ईच कॉर्नर पर और इस बॉडी के सेंटर में, जिस रूम में मैं खड़ा हूं 8 कॉर्नर पर और इस रूम के सेंटर में एक कांस्टेंट पार्टिकल है, उसे हम बीसीसी कहेंगे। तो लिखिएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन, बीसीसी की डेफिनेशन डैश आगे लिखेंगे, व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट, व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर and in the center of unit cell, and in the center of unit cell, comma is known as BCC, comma is known as BCC। बेटा जल्दी से आप लोग BCC की शेप बनाइए। बीसीसी की आप लोग फिगर जल्दी से ड्रॉ करें। ओके क्लास, आफ्टर दैट माय थर्ड हेडिंग इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि ईसीसी। ठीक है, ईसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पर और किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में, जैसे एक फेस का सेंटर ये और एक फेस का सेंटर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से हेड डालिएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी लिखिए भाई। व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट on each corner, when constant particles are present on each corner and in the center of 2 opposite faces, and in the centers of 2 opposite faces, comma is known as ECC, comma is known as ECC। जल्दी से आप लोग ECC की फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके क्लास, आफ्टर दैट अब एक बात सुनेगा, माय नेक्स्ट हेडिंग इज नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स in unit cell। number of constant particles, number of constant particles in unit cell, in unit cell। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। देखना, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। सबसे पहले एक बात बताइए, जो मैंने 1 क्यूब के अंदर ये 8 क्यूब आपको बनाकर शो करे हैं, ठीक है, वन क्यूब के अंदर जो मैंने ये 8 क्यूब बनाए थे, देखो ये फिर मैं दोबारा से बना रहा हूं, मुझे यहां पर आपको कुछ शो करना है। देखो ये, ठीक है बेटा, इस फेस का सेंटर ये, इस फेस का सेंटर ये, इस फेस का सेंटर ये, इस फेस का सेंटर ये,
ज्वाइन कर दिया बाई स्ट्रेट लाइन, ऐसे मैंने ज्वाइन किया। इस एज लाइन का सेंटर ये, सॉरी एज, और इस एज का सेंटर ये, बाई मिस्टेक मेरा फेस निकल रहा था, और इस एज का सेंटर ये और इस वाली एज का सेंटर ये, और बेटा मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये लाइन सब ऐसे हैं, इसे मैंने, और ये मैंने आपको शेड करके मैंने आपको दिखाया था। बेटा एक बात, जो यहां पर कांस्टेंट पार्टिकल रखा है, जो यहां पर कांस्टेंट पार्टिकल रखा है, ये कितने यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में है? बेटा ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में है। मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पर प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, प्रैक्टिकली देखिएगा। बेटा देखो, ये मान लो एक यूनिट सेल है ये, ओके, इसके ऊपर मैंने एक यूनिट सेल ये रख दिया, क्लियर? अब देखो मैं इस वाले कॉर्नर की बात कर रहा हूं जहां पर ये मेरी उंगली है, बेटा ये यूनिट सेल है। इस वाले कॉर्नर की बात करूंगा मैं, इस वाले की, ठीक है, इस वाले कॉर्नर की बात करूंगा मैं। एक यूनिट सेल तो ये हो गया, इसके ऊपर मैंने एक यूनिट सेल ये रख दिया, इस वाले कॉर्नर की बात कर रहा हूं ना, तो 2 यूनिट सेल ये हो गए, तो ये वाला कॉर्नर इन दोनों यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में तो ऐसे हो गया ना। अब इसके साथ साथ मैंने एक यूनिट सेल ये रखा, बेटा एक और देखो ये, अब मैं इसके ऊपर एक यूनिट सेल और रखूंगा, तो ये वाला कॉर्नर, अब 4 यूनिट सेल तो ये हो जाएंगे, तो एक ये, एक ये, एक ये, एक इससे ऊपर जो रखा जाएगा, 4 बुक ये, 4 इधर इस साइड, तो ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में होगा ना। देखो इस तरह से, एक्चुअली मेरे पास यहां पर और बुक नहीं है, देखो ये इस तरह से। अब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है, अब 4 रख जाएंगे इधर से, तो ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा नहीं होगा? इससे अच्छा समझ लोगे, 2 यूनिट सेल, इस वाले कॉर्नर की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा, इस वाले कॉर्नर की बात करो, 2 ये और 2 ये, फिर 2 ऐसे 2 ऐसे, तो ये वाला कॉर्नर हमारे 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा। जो मैंने बाई फिगर बनाया ये वाला 8 यूनिट सेल, एक तो ये जस्ट पहले वाला, एक जस्ट इससे बैक साइड वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक जस्ट इससे बैक साइड वाला, एक ये वाला, एक जस्ट इससे बैक साइड वाला, एक ये वाला, एक जस्ट इससे बैक साइड वाला, तो ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में है। और मुझे यहां पर आपको ये बात बतानी है, जब कोई कांस्टेंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर रखा है, तो जो ये मैंने यूनिट सेल शेड किया है, इस यूनिट सेल का इस कांस्टेंट पार्टिकल में जो पोर्शन है वो 1/8 है, 1/8, इस यूनिट सेल में 1/8 पोर्शन, या ऐसे समझ लो यहां पर मैंने एक लड्डू रख दिया बेटा, खाने वाला लड्डू, ठीक है। अब इस लड्डू को 8 यूनिट सेल में इक्वल डिवाइड करना, देखो आपको ऐसे जल्दी समझ आ गया है ना। तो 1/8 इसका, 1/8 इससे बैक वाले का, 1/8 इसका, हर एक यूनिट सेल का 1/8 है। क्यों? मुझे 8 यूनिट सेल में इक्वल डिवाइड करना है, क्योंकि ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में है। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा, जब भी कांस्टेंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर रखा है, तो उस यूनिट सेल में उस कांस्टेंट पार्टिकल में जो कॉर्नर पर रखा है, तो उसमें से 1/8 पोर्शन पार्ट है यूनिट सेल का, समझ गए ना। 1/8 हर किसी का। अब यहां पर मेरा टॉपिक है नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ठीक है। तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है, जब भी कोई कांस्टेंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर रखा है, तो उसमें उसका 1/8 पोर्शन होता है। दूसरी बात देखो, ये क्या है, एक यूनिट सेल है जिसमें मैं खड़ा हूं बेटा, ये इसका एक फेस है पूरा,
यदि जो कांस्टेंट पार्टिकल यहां पर रखा है, फेस के सेंटर की बात बता रहा हूं, जो कांस्टेंट पार्टिकल फेस के सेंटर में रखा है, तो बेटा आधा इसका और आधा पास वाले यूनिट सेल का। ठीक है, जो भी कोई कांस्टेंट पार्टिकल फेस के सेंटर में रखा है तो यूनिट सेल का पोर्शन उसमें 1/2 होता है। क्यों 1/2? पास वाले का। क्लियर? अब लेकिन जो बॉडी के सेंटर में रखा है, जैसे जिस यूनिट सेल में मैं खड़ा हूं, यहां पर जो कांस्टेंट पार्टिकल इस बॉडी के यानी कि इस यूनिट सेल के सेंटर में रखा है, तो वो कांस्टेंट पार्टिकल केवल इसी यूनिट सेल का काउंट होगा, ना कि किसी दूसरे वाले का। जो यूनिट सेल के सेंटर में रखा है तो वो कांस्टेंट पार्टिकल टोटल उसी यूनिट सेल का होगा, किसी और का नहीं होने का है। ये 3 बातें याद कराई मैंने यहां पर। कॉर्नर पर 1/8 पोर्शन होता है, फेस के सेंटर में रखे हुए कांस्टेंट पार्टिकल में 1/2 पोर्शन होता है यूनिट सेल का। ठीक है, यानी कांस्टेंट पार्टिकल में जो हिस्सा होगा यूनिट सेल का वो 1/2 होगा, और जो बॉडी के यानी यूनिट सेल के सेंटर में रखा है वो कांस्टेंट पार्टिकल टोटल यूनिट सेल का होगा। क्लियर? इसके बाद तो बेटा ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर चल रहा हूं नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। देखिएगा, देखो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, number of constant particles in BCC या in FCC। चलो पहले प्रिमिटिव में ले लो, in primitive unit cell, in primitive unit cell, in primitive unit cell। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, देखिएगा बेटा, यानी कि तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इक्वल, बेटा यूनिट सेल में केवल प्रिमिटिव की बात कर रहा है। प्रिमिटिव का मतलब देखो ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में केवल कहां पर है? कॉर्नर पर। केवल कहां पर? कॉर्नर पर है कांस्टेंट पार्टिकल, और नहीं है कहीं पर भी। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, देखो एक यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। बेटा 8 कॉर्नर हैं तो 8 इंटू, और कॉर्नर पर जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है तो उसमें यूनिट सेल का कितना पोर्शन होता है? 1/8, 1/8 कट हो गया 1 बार, 1 1 जा 1 एटम, 1 एटम कह दो या 1 कांस्टेंट पार्टिकल कह दो। तो बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल केवल 1 एटम से मिलकर बना होता है। समझ गए ना? जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिएगा। जल्दी नोट करें। इसके बाद नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा अब हम फेस सेंटर में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। बेटा फेस सेंटर, ईच फेस का सेंटर, ठीक है, एक बैक साइड वाले का और एक फ्रंट साइड वाले का आपको बनाना आता है। तो देखो ये मैंने बनाकर दिखा दिया है थोड़ा, जिससे कि आपको याददाश्त बनी रहे। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन एफसीसी इक्वल, इन एफसीसी। बेटा 8 कॉर्नर हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर, ईच कॉर्नर पे 1/8 है, प्लस 6 फेस हैं। 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 जानते हो आप,
और फेस में कितना होता है 1/2 पोर्शन होता है बेटा यूनिट सेल का। जो फेस के सेंटर में कांस्टेंट पार्टिकल रखा है तो उसमें से आधा पोर्शन होता है यूनिट सेल का। क्यों आधा? पड़ोसी वाले यूनिट सेल का होता है। तो 6 × 1/2, 8 से 8 कट हो गया, 1 बार, 2 1 जा 3 जा, 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल 4 एटम्स। जल्दी से नोट करेंगे नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन फेस सेंटर यूनिट सेल, जल्दी से नोट कीजिएगा। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बेटा, लाइक भी कीजिए, जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। ओके, इसके बाद आप लोग नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखिएगा। नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा बॉडी सेंटर्ड का मतलब समझते हैं आप, ठीक है? ईच कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर में, ठीक है? तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इक्वल बेटा 8 कॉर्नर है, ठीक है? 8 × 1/8 प्लस ये बॉडी के सेंटर में केवल ये इसी यूनिट सेल का है तो 1, 8 से 8 कट हुआ 1 बार, तो 1 1 जा 1 + 1 इक्वल टू एटम्स। ओके बच्चों, जल्दी से आप इसे नोट करें। तो बेटा इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर किया है क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, दोनों की प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्लियर, एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ब्रेविस लैटिस। ओके बच्चों, आप सभी बेटा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं YouTube पर अपने चैनल पर डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके क्लास।